हाउस वाइफ की अहमियत। माँ, बेटा और बहू तीनों ही खाने के एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। रोहन ने देखा कि आज उसकी पत्नी ने फिर से दाल चावल बनाए हैं, तो खाते समय उसने अपनी पत्नी मीनू को बोला, तुमने आज भी दाल चावल बनाया है? मैं पूछता हूँ क्यों? खाना बनाने में तो कम से कम आलस मत किया करो। बस हाउसवाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज ही एक तरह का खाना बनाती हो? मीनू बोली, आज मैं सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई थी, तो मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं कल बना दूंगी सूजी की खीर। किचन में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय मीनू किचन में आती है। किचन से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर मीनू ने पति से कहा कि मैंने कुकर में आलू बॉईल करने रख दिए हैं, शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर मीनू की सास रीमा खुश हो जाती है। रोहन बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजती है। मीनू वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला तो देखा कि गेट पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर मीनू वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी माँ, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, और वैसे भी गेट पर कौन आया है और कौन नहीं, यह देखना मेरा काम नहीं है। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। रोहन मीनू को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो मीनू। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसके तरफ जाने वाली थी, तभी सास रीमा ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, ठीक से खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से रोहन की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगती हैं। रोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है। मीनू ने घर का सारा काम खत्म कर लिया था। रात को आलू बड़ा खिचड़ी भी बनाई। खाना देखकर पति रोहन और सास दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मीनू सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह रोहन बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम का सामान पूरा अस्त व्यस्त कर देता है। रोहन अकेले में बड़बड़ा भी रहा था कि इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती और इन औरतों को तो कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर इधर करती रहती हैं। काम ही क्या होता है इन औरतों का। उसके आवाज़ से मीनू बेडरूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे रोहन पर बहुत गुस्सा आता है। वह रोहन से पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी रोहन बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन फाइल दी थी, वो कहाँ पर है? मीनू तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह रोहन को दे देती है। मीनू रोहन को कहती है कि इतना सारा सामान बिखरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता। कितना सामान बिखरा दिया है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं? उल्टा रोहन मीनू पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोती ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। रोहन मीनू को बहुत बुरा भला कहता है और ऐसा बोलकर रोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो रोहन को पता नहीं था। माँ मीनू के पास जाती है, तभी मीनू रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी रोहन उस पर चिल्लाया
यह मीनू की सास को पता था। मीनू से वह बहुत प्यार करता है, मीनू भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने मीनू को शांत किया। फिर दोनों सास और बहू ने रोहन को अच्छा सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह रोहन नींद से जागा। तभी वह मीनू को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, मीनू घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। रोहन फ़ोन निकालता है और मीनू को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 3-4 दिन में आ जाएगी। रोहन फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा न होते हुए भी रोहन चाय बनाने के लिए किचन में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा रोहन को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना बेटा। रोहन चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर मेरी बहू मीनू जैसे नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। रोहन अपनी माँ को देखते ही रह जाता है, पर कुछ बोल नहीं पाता। फिर थोड़ी देर बाद रोहन माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से रोहन की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी रोहन बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने तो बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर किचन में खड़ी नहीं रह सकती। तभी रोहन अपना फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है, और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम रोहन। तभी रोहन खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 2 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर रोहन अपनी माँ के पास आता है। रोहन ने दाल चावल बनाया है, यह माँ देखती है। रोहन को बोली, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना? रोहन बोला कि माँ, यह आसान है बनाने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी बना दिया। तभी माँ बोलती है, मीनू होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना, बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। रोहन ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और किचन में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और रोहन को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना तो ज़रा। रोहन फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में रोहन के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। रोहन को अब समझ में आ रहा था कि वह मीनू के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था, उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते
खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ रोहन को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो रोहन को बुलाकर चद्दर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद रोहन रूम से बाहर जाता ही है कि उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ा सा होने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन रोहन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसीलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह मीनू के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था अपनी पत्नी मीनू के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में मीनू उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब मीनू अपने मायके गई नहीं थी, रोहन से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। रोहन मीनू को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह मीनू को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम कर रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। अब से मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारा दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। आखिर में सास और बहू का प्लान सक्सेस हो गया और बेटे रोहन को अब समझ में आ गया कि घर का काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है।